Good morning guys. Today topic is that constant. आज हम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वो किस प्रकार से प्रोग्राम में यूज होते हैं। देखते हैं। कांस्टेंट इज एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इट कैन नॉट बी चेंज्ड अनलाइक वेरिएबल्स। मीन्स डैट कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता, इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, इस प्रकार कांस्टेंट चेंज नहीं होते। एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज एनी इंफॉर्मेशन और डाटा देन दिस टाइप डाटा इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, डाटा को हैंडल करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है बैंक सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांजैक्शन डिटेल। तो बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि अकाउंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन की डिटेल को वो मैनेज करते हैं। मीन्स डैट क्रेडिट एंड डेबिट कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो इस प्रकार जो डाटा हैंडल किया जा रहा है, जो डाटा, जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन हैंडल की जा रही है वाया सॉफ्टवेयर, तो दिस टाइप का जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, एज ए कॉल्ड कांस्टेंट। इसी प्रकार रेलवे रिजर्वेशन है, एयरलाइन रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि जिसमें ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सीट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन या फिर टिकट पर कुछ भी अन्य जानकारी पहले से ही होती है। तो इस प्रकार जो डाटा है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर की, जो मतलब कि मोबाइल में होते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर होता है जो लोगों के नेम नंबर्स को सेव करता है, जिसको एडिट डिस्प्ले करता है, डिलीट व सर्च भी कर सकता है। तो इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो भी मतलब डाटा को मैनेज करता है। तो इस प्रकार जो डाटा है वो सब कांस्टेंट होते हैं। और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम एड्रेस ऑडियो। यानी कि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। उसके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि नेम एड्रेस ऑडियो, ऑडियो में रिकॉर्डिंग हो जाती हैं, वीडियो और फोटोज़, नंबर, सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट सिंबल्स होते हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कांस्टेंट है। आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यानी कि जो कांस्टेंट हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। तो जो प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि इंटीजर, रियल कैरेक्टर, और जो सेकेंडरी हैं स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर, यूनियन। तो सेकेंडरी कांस्टेंट हम एक नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं प्राइमरी कांस्टेंट की, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर कांस्टेंट यानी कि विच नंबर्स हैव नो डेसिमल पॉइंट आर नोन एज इंटीजर कांस्टेंट। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो। यानी कि जो नंबर डेसिमल पॉइंट नहीं रखते हैं, डेट इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। वो तुम्हारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, 70 एक पॉजिटिव नंबर है। सेकंड, -88 एक नेगेटिव नंबर है, और यहाँ कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो इस प्रकार के जो कांस्टेंट हैं वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट की। यानी कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट। फर्स्ट इज दैट एनी इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। यानी कि एक डिजिट होनी ही चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। सेकंड, इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट। यानी कि कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कोई कोमा, कोई ब्लैंक स्पेस भी इंटीजर के साथ आप यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट अलाउड -327682 टू 32767। तो रेंज डिपेंड्स ऑन कंपाइलर सच एज 16 बिट कंपाइलर, टर्बो सी और टर्बो C++। तो देखिएगा, रेंज और साइज डिपेंड्स करता है कंपाइलर पर, और यही एक डीपली टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। रियल कांस्टेंट, विच नंबर्स हैव डेसिमल पॉइंट आर नोन एज रियल कांस्टेंट। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव बट नॉट जीरो।
यानी कि जो नंबर्स पॉइंट रखते हैं दैट इज कॉल्ड रियल कांस्टेंट। एग्जांपल देखिएगा, पॉइंट सभी नंबर्स में आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि 7.0, -89.8 ये निगेटिव है, एंड 44.2 यानी कि सभी नंबर्स में पॉइंट है। तो इस प्रकार के जो कांस्टेंट हैं वो सब रियल कांस्टेंट कहलाते हैं। बात करते हैं नेमिंग की। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग रियल कांस्टेंट। फर्स्ट इज दैट ए रियल कांस्टेंट नंबर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। तो यहाँ भी कम से कम एक डिजिट कंपलसरी है, होनी चाहिए। और सेकंड कहता है कि कोमा और ब्लैंक स्पेस भी आप रियल नंबर के साथ यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार डेसिमल पॉइंट कंपलसरी है, होना ही चाहिए, तभी कहलाते हैं ये रियल कांस्टेंट। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट नॉट जीरो। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। एक कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल कैरेक्टर दैट इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास। हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं हमारे एंड कैरेक्टर सेट, तो जैसे कि अल्फ़ाबेट्स 0 to 9, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। इसी प्रकार डिजिट होती हैं 0 to 9 एंड कुछ सिंबल्स होते हैं, तो वो हमारा होता है कैरेक्टर सेट। तो वो कैरेक्टर सेट यदि हम उसको रखते हैं सिंगल इनवर्टेड कोमा में, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कि वो सिंगल होना चाहिए कैरेक्टर भी। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जो वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है जैसे कि 9 है, वो एक सिंगल है, उसको हमने रख दिया इन्वर्टेड कोमा में, वो भी सिंगल, तो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी प्रकार अल्फ़ाबेट सिंबल्स, तो ये सभी सिंगल हैं और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हैं। अब बात करते हैं इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट की। देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं कि 99 यानी कि डबल डिजिट होगी। यदि आप इस तरह से किसी डबल डिजिट को या ट्रिपल डिजिट को एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं, तो डेट इज कॉल्ड इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, तो ये कहलाता है हमारा इनवैलिड। इस प्रकार दीप है और सिंबल्स हैं, डबल सिंबल हो गया है, तो इस प्रकार के जो कांस्टेंट हैं वो इनवैलिड हैं। तो दोस्तों आप स्टडी करो, पढ़ो इनको एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।